नमस्कार विद्यार्थियों। आज शुरू करते हैं बहुपद बालाजी प्रकाशन से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका उपयोग हमें कक्षा 9 में भी मिला है और अब 10 में भी, और आगे भी इसका प्रयोग मिलेगा। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। और हाँ, अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसके पहले वीडियो में बताया है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और यदि ना मिले तो कमेंट करें, वो लिंक दे दी जाएगी। वो वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। जो कुछ छूटा है वो भी बता दिया जाएगा। आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में जो पहला सवाल है वो कह रहा है, यदि बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। तो ये सवाल है। तो चलिए हल करते हैं। हमें जो बहुपद दिया गया वो ये है। सवाल पढ़ सकते हैं, किताब आपके पास होगी। अब देखिए, इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, इस प्रकार से हमें लिखना है। तब हमें पता है कि मूलों का योगफल क्या होता है। तो हमें पता है, कल बताया था, मूलों का योगफल। जब मूल के अल्फ़ा और बीटा है तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, सूत्र जो हमने लिखवाए थे वो यहाँ हम लिख रहे हैं, होता है योगफल होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, यानी इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब देखो, ये जो सवाल है इसमें या इसका जो मानक रूप होता है वो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। ax² + bx + c ये होता है। अब x का गुणांक क्या है, b, तो इसको हम लिख सकते हैं -b/, और x² का गुणांक a। तो ये याद रखिए, शॉर्ट में फ़ायदा रहेगा। तो अब यहाँ देखो, x का गुणांक क्या है, 1 है। कोई गुणांक ना हो तो 1 होता है, तो -1 बटे x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, यानी तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, -1। यही हो गया आंसर। तो अब अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है, देखो अगला नंबर कह रहा है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल है तब 1/अल्फ़ा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम बहुपद है, बहुपद नहीं बदला है। ठीक, तो चलो दूसरा नंबर, हमें बहुपद दिया गया है तो हम लिख लेते हैं बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं। ठीक, अल्फ़ा व बीटा हैं, तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पहले निकालो। यानी अब ये हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी जो पहले लिखा, यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। जो बहुपद उसमें देखिए x का गुणांक कितना है, -1, और x² का गुणांक वो 1 है, तो ये आ गया। और अब इसमें जो हमें मान ज्ञात करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी निकालना पड़ेगा ना, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है, मूलों का होता है गुणनफल, बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। यानी इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं c/a। पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो अचर पद कितना है, देखो इसमें 1, और x² का गुणांक भी 1 है, तो बराबर 1 आ गया। तो अब जो हमसे मान पूछा है, किसका मान, ये देखिए
1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा का, तो ये लिख लेते हैं। तब 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले इनका एलसीएम ले लो। तो बीटा देखो, इसका इधर मल्टीप्लाई बीटा प्लस इसका इधर अल्फ़ा अपान नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये देखो आया निकल करके -1, तो लिख सकते हैं -1 अपान अल्फ़ा इंटू बीटा का 1, तो बराबर ये -1 आ गया। दोनों सवालों का उत्तर जो आया -1 ही आया। तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। अब देखो तीसरा सवाल कह रहा है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं, तब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो बहुपद दिया है वो हम लिख लेते हैं। बहुपद क्या दिया है, 4x²। ओ माय गॉड, हवा तेज़ चल रही है। अब देखिए, बहुपद जो है इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद बटे x² का गुणांक। तो देखो अचर पद कितना है 7 और x² गुणांक 4, तो यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये जो चौथा सवाल है वो कह रहा है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद 4x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं, तब 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है, बाकी जैसे हम हल कर चुके हैं उन्हीं की तरह है पूरा का पूरा। तो देखो हमने लिख लिया बहुपद के मूल ये हैं। अब हम यहाँ से निकाल देते हैं पहले तो मूलों का योगफल, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से देखो x का गुणांक कितना है 3, तो -3 अपान x² का 4, तो ये हो गया। अब मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी तो यहाँ से अचर पद क्या होगा 7/4। अब देखो तब जो हमें हल करने को कहा गया हमसे वो लिखते हैं। तब 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा बराबर क्या होगा, इसका इधर एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा। बस रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया -3/4 अपान अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 7/4। 4 से 4 कट गए, तो ये आ गया हमारा उत्तर -3/7। यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल देखो क्या करे, यदि अल्फ़ा व बीटा बहुपद x² प्लस 6x प्लस 2 के मूल हैं, तब 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात करो। तो बिल्कुल उसी तरह हमने लिखा बहुपद x² प्लस 6x प्लस 2 के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं, तो अब वही मूलों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। हमें हर एक सवाल में या ज़्यादातर ये कंडीशन में यही मूलों का योगफल और गुणनफल ही ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे मूलों का गुणनफल योगफल होता है क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अब देखो
यहाँ से x का गुणांक कितना है, -6 हो जाएगा बटे 1 बराबर -6 आ गया। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अचर पद कितना है, 2 बटे 1 बराबर 2, ये हो गया। अब जो सवाल में कहा है, पूछा है, ये देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका मान ज्ञात करेंगे। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, तो एलसीएम ले लो, बीटा का इधर गुणा, तो बीटा प्लस अल्फा अपान नीचे नीचे का यानी अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आया -6 और ये इसका 2, तो डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 3 6 यानी -3। इसका ये हो गया आंसर। अब देखो छठवां सवाल क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x-2 के मूल हैं तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, वो वीडियो ज़रूर देखना है, ये याद रखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो हमने क्या लिखा, f(x) बराबर ये और के मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है, लिख लिया। तो अब देखो पहला काम वही है अपना, मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद नहीं, x माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और ये हर बार लिखिए ताकि जो भी सूत्र है, नियम है, सब रट जाएं। तो अब यहाँ देखो अचर पद कितना है, x का कोई गुणांक नहीं यानी -1 और x² का भी 1, तो यानी ये आ गया -1। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद अपान x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है, -2, तो रहेगा -2 अपान 1 बराबर -2, ठीक है ना। अब जो पूछा है वो लिखते हैं, तब 1/अल्फा माइनस 1/बीटा बराबर क्या होगा, इसका इधर गुणा, तो बीटा इसका इधर माइनस अल्फा अपान नीचे अल्फा इंटू बीटा। तो अब देखो यहाँ पर हमें अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा का तो मान पता नहीं है, ठीक है, तो इसको बदलेंगे। अब देखिए इसको हमने बदल कर कैसे लिख सकते हैं, तो ये बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब इसको भी हमने कल बताया था कि बदल सकते हैं, किसमें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा ये पहले से ही लिखे हैं, तो ये हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 और 2 ये 4 अल्फा बीटा। तो इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इतना आ गया, समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -1, तो ये -1 का होल स्क्वायर और -4 इंटू इसका मान कितना, अल्फा बीटा का 2, वो भी माइनस का 2, तो ये 1 का वर्ग 1 और ये 4 दूना 8 यानी प्लस के 8, तो बराबर ये हो गए 9, और ये 9 ये जो है ना वो इसका हो गया आंसर। अच्छा, तो देखिए यहाँ ये छूट गया था क्योंकि अल्फा बीटा माइनस अल्फा है, और यहाँ हमने क्या निकाला, होल स्क्वायर, तो बीटा माइनस अल्फा निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये ठीक है ना। तो अब देखो 9 पर अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 3/2, वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 7वां नंबर। अब देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद
एफ एक्स बराबर 6x² प्लस 6 माइनस 2 के मूल हों तो अल्फा पान बीटा प्लस बीटा पान अल्फा का मान ज्ञात करो। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल। तो हमने ये लिख लिया। अब बस वही अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो फार्मूला ना लिख के डायरेक्टली हम लिखे देते हैं, माइनस आपको हर बार लिखना है। चलो x का गुणांक बटे अच्छा x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, -1 और x² का 6, अल्फा इंटू बीटा का अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है, -2/6, 2 कम 2, 2 3 6, यानी ये आ गया -1/3। अब जो हमसे पूछा गया है वो देखो क्या है, कह रहा है अल्फा पान बीटा, यानी अल्फा पान बीटा प्लस का बीटा पान अल्फा, इसका मान ज्ञात करना। तो इसका इधर गुणा, तो अल्फा² प्लस बीटा² अपान अल्फा इंटू बीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखो इसको सबसे पहले हम बदल लेंगे, अल्फा² प्लस बीटा² को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब देखो सबका मान हमें पता है, रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/6 का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा बीटा का -1/3 अपान, यहाँ से भी -1/3 रख दिया। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 1/36, 1/36, चूँकि माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और ये 2 एकम 2 यानी प्लस के 2/3 ये हो जाएगा। ठीक है, कभी भी माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और ये -1/3 ये तो रहेगा। अब क्या करते हैं, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, फिर आगे इसको हल करेंगे। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, तो ये हवा चल रही है थोड़ी। एलसीएम इनका पहले कितना आ गया, 36। अब देखो 36 का 36 में डिवाइड तो 1 टाइम जाएगा, अब प्लस है तो साइन प्लस लगाया। अब 3 का भाग यानी इस एलसीएम वाले 36 में 2 तो 12 बार जाएगा, तो +12 अपान माइनस का 1/3 ये रख लिया। अब देखो 12 × 13 अपान 36 अपान -1/3। अब ऊपर नीचे गुणा बटे बीच का होता है, तो ऊपर जाएगा 13 यानी 3 × 13 अपान 36 × 1 और ये माइनस रहेगा, 3 × 3 12 × 36, तो ये आंसर आ गया -13/12। कहीं मल्टीप्लाई में गड़बड़ हुआ क्या? हाँ देखिए यहाँ पर जब हमने एलसीएम लिया 3 का भाग इसमें 36 में 12 टाइम गया और यहाँ लिखा कितना है 2, तो 12 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आता है। ठीक है, तो यहाँ कितने में हो जाएंगे 24, तो इसलिए 13 ना करके यहाँ 24 आएगा। ठीक, तो यहाँ 24, यहाँ भी फिर क्या रहेगा 20, तो ये 24 और ये मिलकर 25 होंगे, 25, यहाँ भी 25। ठीक है, अपान 12 वो भी माइनस का, तो ये तो लिखा है, तो यही इसका आंसर हो गया। अब अंतिम नंबर और देख लेते हैं, जो आज का अंतिम नंबर होगा 8वां नंबर। 8वां सवाल देखिए, कह रहा है यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² - 5x - 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तब अल्फ़ा² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमने बस इस तरीके से लिख लिया, ये भी एक तरीका है लिखने का। तो अब बस हल करना बच्चा, हल कर लेते हैं। अब देखो जब भी अल्फ़ा बीटा मूल हो तो हमें मूलों का योगफल
इस प्रकार के सवालों में ज़रूर निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अचर पद माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हर बार लिखना है। तो अब देखो x का गुणांक कितना है? -5, तो माइनस और ये माइनस बटे एक्स स्क्वायर का 4, यानी ये हो जाएगा 5/4। ठीक, अब मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ से अचर पद क्या है? -1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, ये हो गया। अब जो पूछा है अल्फ़ा स्क्वायर, वो लिखो। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा स्क्वायर बराबर। अब देखो इतने से अल्फ़ा 2 बार है, तो इसमें एक बार, तो एक बार कॉमन मिलेगा। इसमें बीटा 1 बार है, तो बीटा इसमें 2 बार है, तो बीटा भी कॉमन मिला, तो यहाँ बचा अल्फ़ा प्लस इधर बचा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना है? 5/4 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का -1/4। तो ये कितना हुआ? 5 एकम 5 और नीचे नीचे का बटे 16, यानी माइनस का 5/16। तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, और हम यहीं डाल देते हैं ये आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लास्ट में फिर कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।